सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि टोनी क्रूज is leaving Real Madrid. Not only leaving Real Madrid, but Toni Kroos will be retiring from club football also, international football also. Club football after the Champions League final, जो रियल मैड्रिड वर्सेस डॉर्टमंड का, और क्लब फुटबॉल 2024 यूरोस, इंटरनेशनल फुटबॉल से वो 2024 यूरोस के बाद जो है वो रिटायर हो रहे हैं। शॉकिंग है मेरे लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो रिटायरमेंट ही ले लेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बात चल रही, तो टोनी क्रूज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। देखिए, मॉड्रिच का उतना रोल नहीं रहा जितना टोनी क्रूज का इवन इस सीजन भी रहा है। तो मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। मुझे ऐसा लग रहा था शायद टोनी क्रूज जो है वो एक सीजन के लिए कंटिन्यू करेंगे, बट दिस इज हाउ टोनी क्रूज इज। भाई वो इसी तरह के डिसीजंस लेते हैं। यार, ब्रिलियंट प्लेयर और वन ऑफ द बेस्ट डीएम्स इन द वर्ल्ड, इन द हिस्ट्री ऑफ दिस स्पोर्ट ऑल्सो। बहुत ज्यादा डेकोरेटेड प्लेयर भी रहे हैं, 5 चैंपियंस लीग जीती हुई हैं, 6ठी जीत सकते हैं अब अगेंस्ट डॉर्टमंड। और वर्ल्ड कप जीता हुआ है, आई थिंक 5-6 क्लब वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। इमेजिन आप यूरोस भी वो जीत जाएं 2024 विद जर्मनी, दैट वुड बी मतलब चैंपियंस लीग प्लस यूरोस और प्लस बैलन डोर, मतलब दैट वुड बी अ ग्रेट सेंडिंग ऑफ फॉर अ लेजेंड लाइक टोनी क्रूज। तो अब अक्सर बात करते हैं ना कि अगर चैंपियंस लीग जीत जाते हैं और यूरोज में जर्मनी इवन फाइनल तक भी पहुंच जाती है, जीत जाती है, तो टोनी क्रूज का बहुत अच्छा चांस है। एंड आई वुड लव टू सी प्लेयर्स लाइक टोनी क्रूज गेटिंग रिकग्निशन। मैं हमेशा जैसे बात करता हूँ, हमेशा फॉरवर्ड्स को ही वो बैलन डोर मिलता है या फिर रिकग्निशन मिलती है, लेकिन डीएम्स को जो कि सिस्टम रन करते हैं, स्पेशली टोनी क्रूज जैसे डीएम्स जिनसे आप अपना बॉल ले सकते हैं, ठीक है, ही इज वेरी गुड ऑन द बॉल, इशारे इशारों में, मतलब आई एम गोइंग टू मिस दैट। ऑब्वियसली वो क्वालिटी निकल रही है रियल मैड्रिड से, तो आई एम हैप्पी एज अ बार्सा फैन। बट भाई वो इतना टाइम है कि इशारे करते हैं वो। आपने चैंपियंस लीग के अंदर भी देखा है और बार्सा की गेम में भी, अल क्लासिको में भी देखा है, विनीशियस दोनों टाइम पे विनीशियस ही थे वो, बायर्न के अगेंस्ट और बार्सा अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने इशारा किया था कि भाई तू निकल, बॉल आ रही है। तो दिस शोज द क्वालिटी ऑफ अ प्लेयर लाइक टोनी क्रूज। और यार, मतलब आप इमेजिन करें कि हाउ इट्स नॉट कि ही इज, मतलब ये भी चीज है कि भाई जो उनका ट्रांसफर था फ्रॉम बायर्न टू रियल मैड्रिड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड, मतलब वन ऑफ द बेस्ट डील्स एवर इन दिस गेम। आप आप इमेजिन करें, रियल मैड्रिड में गोड्जे आए थे, राइट, मारियो गोड्जे, आप सबको याद होगा। और एज पर रिपोर्ट्स टोनी क्रूज रिक्वेस्टेड कि भाई मैं इतनी कम सैलरी में नहीं काम करूंगा कि आप गोड्जे से मुझे कम सैलरी दें, आई एम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। और वहां पे रियल मैड्रिड शोड इंटरेस्ट और वो रियल मैड्रिड गए, और 25 मिलियन यूरोस के अंदर सिर्फ वो रियल मैड्रिड गए, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। और फिर मारियो गोट्से का करियर कहाँ पे गया, और आपको पता है टोनी क्रूज का करियर का, सच इज लाइफ। कुछ पता नहीं होता आपको फुटबॉल के अंदर कि क्या डिसीजन जो है वो किसके फेवर में चले जाएंगे और किसके अगेंस्ट चले जाएंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ पे टोनी क्रूज और रियल मैड्रिड की फेवर में गया। 25 मिलियन में सिर्फ जो है उन्होंने यहाँ पे लिया था। तो यार, एब्सोल्युटली एन अमेजिंग प्लेयर और अमेजिंग करियर। और देखिए ना, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं, चाहे आप जिस मर्जी क्लब के हों, चाहे आप राइवल भी हों, जैसे मैं मॉड्रिच की बात करता हूँ, टोनी क्रूज की बात करता हूँ, और भी बहुत से प्लेयर्स है, जिडान की मैं अक्सर बात करता हूँ, इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑल्सो, फॉर व्हाट ही हैज अचीव्ड विद रियल मैड्रिड इन हिज करियर। यू हैव टू रिस्पेक्ट दीज प्लेयर्स अचीवमेंट्स। और आपको बस आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि बारसा में भी होते हैं, तो दे वुड, इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, दे वुड हैव वर्कड एट बार्सिलोना आल्सो। थोड़ा बहुत मुझे वो है कि चलें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस जाएगा रियल मैड्रिड में से, तो बारसा के लिए थोड़ा सा बेहतर होगा। थोड़ा सा वो, मैं लास्ट वीडियो, कुछ एक आध वीडियो में आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रहा था कि वो थोड़ी सी एक विंडो ओपन होगी बार्सिलोना के लिए, बिकॉज दिस इज हाउ, मतलब इतने ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं टोनी क्रूज के, वो एक गैप बनेगा। आई नो देयर अदर मिडफील्डर्स आर रेडी, बट भाई वो जो कामनेस है मिडफील्ड को रन करना है, जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि अब बलिंगम को शायद वो रोल लेना पड़ेगा डीप आके, शायद वो फेडी वल्वर्डे को लेना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि वो जो रिदम कंट्रोल करना होता है या मिडफील्ड को रन करना होता है, वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चोमेनी तो डीएम खेलेंगे, उनके साथ जो है वो क्रूज खेलते हैं, और उसके अंदर या तो बलिंगम आएंगे या कमाविंगा आएंगे या फिर फेडी वल्वर्डे आएंगे। विल हैव टू वेट एंड सी। बट यार, ब्रिलियंट टोनी क्रूज। और जैसे मैंने कहा, वन ऑफ द बेस्ट डीएम्स इन द हिस्ट्री ऑफ दिस स्पोर्ट, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर्स, और एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यार।
अब आप बात कर लेते हैं थोड़ी सी मॉड्रिच की। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था, पहले न्यूज आ रही थी शायद क्रूज ने इंडिकेशन दिया होगा कि भाई जो है वो मैं एक्सटेंड करूंगा, तो शायद फिर मॉड्रिच में से और क्रूज में से किसी एक को रखना था, बट आई थिंक इवेंचुअली क्रूज ने ये डिसीजन कन्वे कर दिया होगा, देन दे डिसाइडेड कि हम मॉड्रिच को, जो कि अच्छा डिसीजन रियल मैड्रिड के लिए, एक्सपीरियंस चाहिए तो हम मॉड्रिच को एक साल, अब मोस्ट लाइकली यही लग रहा है कि मॉड्रिच विल कंटिन्यू फॉर 1 ईयर एंड एवरीथिंग इज इंडिकेटेड, लेकिन टोनी क्रूज विल नॉट बी देयर फॉर रियल मैड्रिड। यार बारसा की न्यूज के ऊपर मैं जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। चावी भाई, वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, नो कम्युनिकेशन फ्रॉम चावी। और चावी भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था कि चावी को रिजाइन नहीं करना चाहिए, और बहुत क्लियर सिग्नल एज पर सोर्सेज चावी की तरफ से कि भाई मैं सीजन में 2 दफा, एक ही सीजन में 2 दफा रिजाइन नहीं करूंगा, ठीक है। अब आप हमें मुझे सैक करो और मैं कंपनसेशन भी लूंगा। और बिल्कुल ठीक है भाई, मैंने बहुत दफा ये चीज एक्सप्लेन की है कि चावी का अगर ये स्टांस लेते हैं तो वो बहुत ठीक स्टांस होगा, बिकॉज भाई आप अगर अपना माइंड अभी तक नहीं बनाया, कब का रिजाइन किया हुआ है, तो भाई क्या क्या रीजन है कि दोबारा वो रिजाइन करें। तो खैर, सोर्सेज सारी यही रिपोर्ट कर रही हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था, बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई ये तो सारा मीडिया की हाइप है। फेब्रिजियो ने भी अभी रिपोर्ट कर दी है, मीडिया की हाइप। मीडिया हाइप तो देता है, लेकिन चीज तो है ना, मतलब किसी बंदे ने अभी तक, किसी बंदे ने आके ये चीज कंफर्म नहीं की। चावी ही बोल रहे हैं आके, किसी बंदे ने आके अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं की कि चावी नेक्स्ट सीजन मैनेजर होंगे। कंफ्यूजन दूर कर दो, किसने मना किया। और एज पर रिपोर्ट्स हांसी फ्लिक फेवरेट कैंडिडेट हैं यहाँ पे, राफा मार्केस और हांसी फ्लिक में से कोई एक होगा अगर चावी जाएंगे। बट फाइनेंशियली ये डील अच्छी नहीं लग रही मेरे हिसाब से। तो भाई देखिए, पेप मोस्ट लाइकली अवेलेबल होंगे, अब वो आएंगे नहीं आएंगे वो अलग कहानी है। क्लो मोस्ट लाइकली एक साल बाद अवेलेबल होंगे, लुइस एनरिके मोस्ट लाइकली एक साल बाद अवेलेबल होंगे, और भी और ऑप्शंस हो सकती हैं। तो अगर आप 3 महीने से हांसी फ्लिक और राफा मार्केस के ऊपर श्योर नहीं है, तो आप एक हफ्ते में कैसे श्योर हो सकते हैं? इसका मतलब यह है कि आपको क्लैरिटी नहीं है। आप किसी ना किसी चक्कर में, आपको अब कोई चीज पसंद नहीं आ रही चावी की, तो आप उनको सैक करना चाह रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। तो जब क्लैरिटी नहीं है तो गिव चावी अनदर ईयर। स्पेशली वो जो सब कुछ हुआ है, आपने उनके तरले मिनते किए है कि आप दोबारा रेजिग्नेशन अपना वापस लें, तो उसके बाद जस्ट कंटिन्यू, फोकस ऑन द गोल्स। गीडो रोड्रिगस, सर्जियो रोबर्टो, जो भी चल रहा है, फोकस ऑन द ट्रांसफर मार्केट रादर देन द मैनेजर राइट नाउ, बिकॉज वो फाइनेंशियली भी वायबल नहीं है। एंड आफ्टर 1 ईयर, एक साल का ही कॉन्ट्रैक्ट ना, एक साल के बाद एक्सटेंशन तो डिपेंड करता है ना चावी की परफॉर्मेंस के ऊपर, तो आप फंसेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्या सोच रहा है बोर्ड, लपोटा क्या सोच रही है, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज दिस इज प्लेन डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स चावी, और आई डोंट नो व्हाट दे विल डू। बाकी यार, हेक्टर फोर्ड की न्यूज चल रही है कि हेक्टर फोर्ड विल एक्सटेंड फॉर बार्सिलोना। और हेक्टर फोर्ड एज पर सोर्सेज के अगर चावी कंटिन्यू करते हैं तो फर्स्ट चॉइस बाल्डे होंगे और सेकंड चॉइस जो है हेक्टर फोर्ड होंगे। काफी ज्यादा न्यूज अब ठंडी पड़ गई है कैंसेलो के परमानेंट होने की, और मैंने भी तकरीबन पिछले मैच के बाद कह दिया था कि आई डोंट वांट कैंसेलो टू बी परमानेंट। आप बाल्डे, जो कि डिफेंसिवली भी सॉलिड है, ऑफेंसिवली भी ठीक है, इंप्रूव कर सकते हैं, 19 साल के। हेक्टर फोर्ड ने शो किया कि वो डिफेंसिवली सॉलिड है और ही हैज दैट असिस्ट और वो फाइनल क्वालिटी पास इन हिम। तो आप उनको परमानेंट करें, और आई थिंक दिस इज हाउ यू शुड। जूलियन राहो अगर आपको चाहिए तो वो लेके आए आप राइट साइड के ऊपर, ठीक है। कुंडे और बाकी आपके 3 सेंटर बैक्स कंटिन्यू करेंगे। राहो की न्यूज जो है वो मैंने आपको पिछली में दे दी थी। मुझे अभी भी लगता है कि मोस्ट लाइकली राहो विल स्टे, बट यू नेवर नो विद बार्सिलोना। सो गाइज, मोर और लेस जो है वो यही न्यूज चल रही है जो मैंने आपको बता दिया। बट टोनी क्रूज द लेजेंड इज रिटायरिंग एंड लिविंग फुटबॉल। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।